गुड इवनिंग बच्चे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है बच्चे। तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था, जो कुछ रह गए थे उसको आगे करेंगे। जो आपको डाउट्स होंगे आप पूछते जाना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का दिन। चलते हैं बच्चे। चलिए बच्चे, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार ट्राई करेंगे बच्चे। कैसे ट्राई करते हैं? एलएचएस लिखा। एलएचएस में कितना है? कॉस ए अपॉन 1 - tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 - cot a। कैसे करेंगे बच्चे? ऐसे कुछ समझ आ नहीं रहा हो तो क्या करना होता है, बताया था। सा- जो tan और cot है उसको साइन और cos में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट। तो जरा बताएंगे बच्चे। ऊपर है cos a अपॉन 1 - tan क्या होता है? tan थीटा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा हो गया साइन a अपॉन का cos a प्लस ऊपर में है सर साइन a। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 1 - कॉट थीटा क्या होता है? साइन कॉस ए अपॉन का हो जाएगा साइन ए। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, आगे क्या करते थे? साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना होता था? एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेंगे बच्चे। कॉस से यहाँ पे एलसीएम 1 और कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? कॉस। तो ये हो गया कॉस ए। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × कॉस कितना हो जाएगा? कॉस ए। कितना हो गया? कॉस ए माइनस 1 × साइन ए कितना हो गया? साइन ए प्लस साइन ए को तो ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? ये हो गया एलसीएम साइन ए। साथ में करते चलेंगे बच्चे। अब सभी के पास कॉपी खुला होना चाहिए। सिर बैठ के देखना नहीं है बच्चे, साथ में सोल्व करते चलना है। ठीक है, तभी टाइम का यूटिलाइज होगा। चलिए, यहाँ पे भी लगा दिया 1 × साइन कितना हो गया सर? ये हो गया साइन ए माइनस कितना आ गया? कॉस ए। यहाँ तक क्लियर है? चले, कॉस इंटू कॉस ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? कॉस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये तो हो गया कॉस ए माइनस का साइन ए। क्लियर है? प्लस ये भी साइन ऊपर जाएगा तो कितना रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और माइनस में कॉस ए। क्लियर है? चले, ये कैसे आया? रेसिप्रोकल कैसे हो रहा है बच्चे, समझ पा रहे हैं? अगर नहीं आ रहा हो तो एक को मैं अलग से बता देता हूँ। उधर लिखा हुआ था सर कॉस ए, और नीचे में कितना लिखा हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में है कॉस ए। यही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चे, अगर कहीं पे लिखा रहता है 2/3 और अपॉन में लिखा रहता है 4/5, फिर क्या करते थे? सर ऊपर वाले को तो ऐसे ही छोड़ देते 2/3। ये डिवाइड है, डिवाइड के बदले आया मल्टीप्लाई, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 5/4। क्लियर है? ये कितना आ गया? 5/4। सिमिलरली अगर ऊपर सर अकेले होता और नीचे में 2 होता, फिर क्या करते? जो ऊपर अकेले है तो नीचे लगा दो 1। तो यहाँ पे हो गया सर 2/1 डिवाइड, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर हो जाएगा। जो 4 नीचे था ऊपर हो गया, तो ये आ गया 4/3। समझ पा रहे हैं? उसके बाद ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सर 8 और नीचे आ गया 3। क्लियर है? इसी तरीके से कुछ हमने इसको किया बेटा। यहाँ
यहाँ पे तो सर कॉस ए अकेला था तो नीचे लगा दिया 1, तो ये हो गया कॉस ए बाई 1 इंटू, ये नीचे होगा तो रेसिप्रोकल हुआ, तो कॉस नीचे था ये चला गया ऊपर, तो ये हो गया सर कॉस ए अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? नेक्स्ट ऊपर हो जाएगा सर ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये कितना आ गया कॉस ए माइनस का साइन ए। तो ध्यान से देखेंगे तो यही लिखा है, देखो कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए माइनस साइन ए। सिमिलरली यहाँ भी साइन ऊपर गया तो साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर ए अपन जो नीचे लिखा हुआ था साइन ए माइनस कॉस। अब आगे ध्यान देंगे, यहाँ भी प्लस है, इन दोनों को लेना होगा एलसीएम। क्या लेना होगा? एलसीएम। पर एलसीएम लेने से पहले ये देखिए सर, यहाँ भी है कॉस और साइन, यहाँ भी है साइन और कॉस, है तो सेम। ध्यान से देख लेंगे बच्चे, कोई भी डाउट रह जाए तो आपको तुरंत से पूछ लेना है, ठीक है बच्चे? इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है सर कॉस माइनस साइन और यहाँ पे है साइन माइनस कॉस, है तो दोनों दोनों जगह साइन और कॉस। ध्यान से देखिए, है तो दोनों जगह, यहाँ भी साइन यहाँ भी कॉस, यहाँ भी साइन यहाँ भी कॉस, दोनों जगह है तो साइन और कॉस, बस साइन का डिफरेंस है। साइन का डिफरेंस है मतलब यहाँ यहाँ पे सर कॉस के आगे प्लस है तो यहाँ पे कॉस के आगे माइनस है। इधर यहाँ पे सर साइन के आगे माइनस है और यहाँ पे साइन के आगे प्लस है। समझ पा रहे हैं? अब अब कभी भी जब एलसीएम लेना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बच्चे, याद रखेंगे बिल्कुल ध्यान से, तो देंगे क्या कि सर दोनों जगह सेम है, साइन और कॉस यहाँ भी, साइन और कॉस यहाँ भी, बस दोनों में प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन को सेम बनाएंगे। क्या करेंगे? साइन को सेम बनाएंगे, मतलब यहाँ देखना बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस थ्री और हम इसको चाह रहे हैं बनाना 3 माइनस एक्स। ध्यान से देखेंगे सर, यहाँ पे है x माइनस थ्री और हम इसको बनाना चाह रहे हैं 3 माइनस एक्स, मतलब सर यहाँ पे x के आगे प्लस था, हमें बनाना है माइनस। यहाँ पे सर x के आगे माइनस था, हमें बनाना चाह रहे हैं प्लस। ओके, फिर कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे है सर x माइनस थ्री, हमें बनाना है 3 माइनस एक्स, तो हम क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन। क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन, या ऐसे भी कहे कि माइनस से कर देते हैं सर मल्टीप्लाई। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो माइनस का साइन होता है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का साइन होता है वो माइनस। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे बच्चों? कैसे? फिर से कि सर टू माइनस एक्स हो तो माइनस ऑफ एक्स माइनस टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस टू। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? तो ये देखिए सेम आ गया, टू के आगे प्लस एक्स के आगे माइनस, मतलब ये आ गया टू माइनस एक्स। क्लियर है इतना? आगे चल सकते हैं बच्चे? अब देखना यहाँ पे इधर, सर यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कोस, हमें दोनों को सेम बनाना है, तो हमने क्या किया, इसको तो सेम लिखा कॉस स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए। आगे यहाँ से सर साइन कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए और नीचे से सर माइनस कॉमन लिया था, तो ये हो गया क्या, माइनस वाला बन जाएगा प्लस और प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये स्टेप समझ में आया? नेक्स्ट, अगर ये स्टेप समझ में आया तो सर प्लस माइनस यहाँ ये हुआ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस माइनस हो गया सर माइनस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और माइनस का आ गया साइन ए। क्या किया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, ब्रैकेट ऊपर। अब देखिए यहाँ भी हो गया सर कॉस माइनस साइन, यहाँ भी हो गया कॉस माइनस साइन, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे। जब सेम हो गया तो क्या करेंगे उसके बाद, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया कॉस माइनस साइन, कॉस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे ऊपर है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स यहाँ पे लिखा जा सकता है बेटा कॉस ए प्लस साइन ए, और इंटू में क्या लिख सकते हैं? कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन नीचे भी है कॉस ए माइनस कॉस साइन ए। बस। अब ऊपर भी सर कॉस माइनस साइन, और नीचे भी ऊपर भी कॉस माइनस साइन, और नीचे भी कॉस माइनस साइन, तो ये कट गया, बचा क्या बेटा? कॉस ए प्लस का साइन। क्लियर है? ये हो गया आरएचएस प्रूफ। बस। क्लियर है बच्चे? लेट से आए क्या? कोई ना, वो वापस से कर लेते हैं। फिर से लिखना बच्चे ये क्वेश्चन को, प्रूव दैट। है ना, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए करे, है ना, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेते हैं बच्चे। ओके ओके सागर, समझ गया बेटा? रिपीट करते हैं। यहाँ देखना बेटा, इसको हटा ही दूं क्या? फिर इसी को हटा देता हूँ ना। दोबारा क्या लिखना? हाँ। चले यहाँ देखेंगे इसको फिर से बच्चे। यहाँ पे है एलएचएस, एलएचएस में कितना लिखा हुआ है? कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ओके, क्या बोला बेटा? जब भी साइन और कॉस के अलावा दिखता था, हमने बताया था 90% क्वेश्चन में हमें क्या बताना है बेटा? जब भी साइन और कॉस के अलावा दिखे तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, इधर कॉट को साइन और कॉस में, तो इधर ऊपर वाला तो सेम लिखा कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट, कितना हो जाएगा बेटा? साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस यहाँ करते चलेंगे बेटा साथ में, ये है सर साइन ए, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉट का कितना हो जाएगा? कॉस ए अपॉन का साइन ए। क्लियर है बच्चे? आगे ये ऊपर हो गया कॉस ए, उसके बाद क्या करते थे? नीचे वाले का लेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम, ऊपर वाला सेम लिखा कॉस ए। आगे यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 1 और कॉस का एलसीएम कितना होता है? कॉस, ये कॉस से मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा क्वेश्चन किया था बेटा, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ऊपर वाला सेम लिखा साइन ए, नीचे कितना हो जाएगा बेटा? ये फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया सर साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में साइन ए। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब क्या कहा था? ये रेसिप्रोकल होगा। चलो एक बार रेसिप्रोकल भी लिख देता हूं बेटा, तो ये हुआ, इसके नीचे 1 लगा दिया, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, इट मीन्स ये हुआ कॉस ए बाई 1 इंटू, ये डिवाइड है, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई किया, तो ये जो नीचे है कॉस वो ऊपर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा? कॉस ए माइनस साइन ए। यहां तक क्लियर है? चलिए बीच में है सर प्लस का साइन, ओके। आगे कितना हो जाएगा? साइन ए अपॉन 1 इंटू, इसको भी उल्टा कर दिया, तो ये हो गया सर साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब तो क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कॉस इंटू कॉस, ये ऊपर हो गया सर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस साइन इंटू साइन, ऊपर हो गया सर साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या बताया था बच्चे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है,
यहाँ पे भी साइन है, यहाँ भी साइन है, क्या यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन। बस दोनों में फर्क क्या है बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, यहाँ पे कॉस के आगे प्लस का साइन है और यहाँ पे कॉस के आगे माइनस का साइन है। अच्छा सर, यहाँ पे साइन के आगे माइनस का साइन है और यहाँ पे साइन के आगे प्लस का साइन है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे कंडीशन में फंसेंगे कि सर डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है, हमें लेना है एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, पर साइन तो सर अलग अलग है, कॉस के आगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कॉस के आगे माइनस, यहाँ पे साइन के आगे माइनस, यहाँ पे साइन के आगे प्लस। डिफरेंस तो सेम है, क्वांटिटी सेम है, साइन और कॉस, साइन और कॉस, बस फर्क किसका है, इनके साइन का, ये अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे दोनों को साइन सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाया था, अभी बताया था, साइन माइनस के लिए तो ऊपर हो गया सर कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये हुआ कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ऊपर तो ये सेम लिखा बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहां से लिया माइनस का साइन कॉमन, तो कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। और अगर ये स्टेप नहीं समझ में आएगा तो एक बार बता देंगे बेटा, पिछले बार मैंने इसमें डिटेल बात किया था, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज बता देना एक बार, ठीक है। आ गया होगा तो प्लीज यस लिखना यहाँ। तो ये हुआ बेटा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये तो सेम हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, और ये देखिए प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है माइनस, आगे ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। बस सॉल्यूशन कंप्लीट होने वाला है। बस ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पहले साइन प्लस का था, हमने माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, साइन जो प्लस का था उसके आगे आ गया माइनस, कॉस के आगे माइनस था तो क्या आ गया प्लस, कब जब साइन हमने, जब हमने माइनस का साइन बाहर निकाला, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस। नेक्स्ट, अब जब दोनों जगह सर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब क्या ले लेंगे एलसीएम, अब क्या ले लेंगे बेटा एलसीएम, तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, और जब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला तो ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लास्ट, हमें क्या पता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, पहले तो कॉस प्लस साइन इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी कितना है कॉस ए माइनस साइन ए। बस अब क्या करेंगे सर, कॉस ए माइनस साइन ए ऊपर भी है, कॉस ए माइनस साइन ए भी है, तो कट गया, बच क्या गया कॉस ए प्लस का साइन ए, यही है तो अपना आरएचएस। क्लियर है बच्चों सभी को, सागर, पीयूष, नौरीत, बेटा क्लियर है तो प्लीज यस लिखें। तब तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चले क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ट्राई करेंगे बेटा। ये बेटा क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे पहले, यहाँ पे बस ऐसे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन 4a। क्लियर,
यहाँ पे कुछ नहीं। चलिए कैसे करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं बच्चे। एलएचएस में कितना है बेटा, 1 + tan² a प्लस 1 + 1/tan²a। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे। आगे सर 1 + tan² क्या होता है, बताएंगे बच्चे। 1 + tan² क्या होता है, याद है? वेरी गुड नवरीत सागर, वेरी गुड। अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बेटा। ये अपना क्वेश्चन, पहला आइडेंटिटी याद है स्क्वायर रिलेशन का, स्क्वायर रिलेशन का फर्स्ट आइडेंटिटी याद है सभी को। पहला तो सबसे आसान था, क्या, sin² प्लस cos² कितना होता है बेटा, sin² प्लस cos² कितना होता है, 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है सर sec² माइनस tan² कितना हो जाता है, 1। और थर्ड में cosec² माइनस cot² कितना होता है, 1। बच्चे अगर आइडेंटिटी अभी भी याद नहीं हो रहा है तो आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है बेटा, एक जगह आइडेंटिटी लिख के जो आपका स्टडी टेबल है उसके आगे लगा लेना है, ठीक है। कि जब भी आइडेंटिटी हो तो आप वहां से देखकर एक बार लिख सकते हो। ऐसे जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हर बार तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए, तो 1 + tan² देखना यहां से बेटा, सर sec² माइनस tan² होता है 1। ओके, तो sec² कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 1 + tan²। इट मींस 1 + tan² क्या हो गया, sec²। तो यहाँ पे लिख दिया sec² प्लस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया सर tan²a, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा tan²a प्लस का। ये स्टेप क्लियर है बच्चे, बताएंगे। ये स्टेप क्लियर है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, यहाँ पे 1 + 1/10, टेन का उल्टा कितना होता है, कॉट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cot² a। ऐसा क्यों लिखा अभी बताता हूँ सर, sec²a ये तो हो गया sec²a, और 1 + cot² क्या होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा बेटा, cosec² इक्वल टू है सर 1 + cot²। बस, तो ये कोसिकेंट 1 + cot² कितना हो गया बेटा, 1 + cot² हो गया cosecant²। बस इतना ही है। नेक्स्ट सर सेकेंड² होता है 1 + cos² प्लस ये हो गया 1/sin²। देखिए, सेकेंड का उल्टा, सेकेंड का उल्टा कॉस, आगे कोसिकेंट का उल्टा साइन। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। आगे अब क्या करेंगे, अब ले लिया बेटा एलसीएम, तो ये हो गया सर sin² इंटू cos²। नेक्स्ट ये हो जाएगा सर sin² प्लस cos²। नेक्स्ट, बस हो गया है बच्चे, ध्यान से देखेंगे बस, sin² प्लस cos², 1/, वेरी गुड सुकमन जसदीप। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे है sin² इंटू में cos²। अब यहाँ पे बस ध्यान से देखना बच्चे, सर यहाँ पे हमें चाहिए साइन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में चाहिए, साइन। तो यहाँ पे जो भी कॉस वाला है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में। अब ये भी पता है सर sin² प्लस cos² कितना होता है, 1। तो यहाँ पे लिख देता हूं एज sin² प्लस cos² इक्वल टू होता है 1। तो वी कैन राइट एज cos² इक्वल टू 1, सॉरी 1 माइनस का sin²। समझ रहे बेटा। अब ये हुआ सर 1/sin²।
और कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बस हो गया। आगे 1 अपॉन मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो गया सर साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 4a, यही हो गया आरएचएस। पता है ना बेटा कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो अगर बेस सेम होता है तो पावर हो जाता है ऐड, तो सर ये एक्स का पावर हो गया 4। सिमिलरली साइन साइन और साइन मल्टीप्लाई करना था, ऐसे कि साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए, तो सर साइन तो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है तो पावर ऐड हो गया 2 + 2। क्लियर है, ये है आपका अलग। तो बस ये हो गया आरएचएस प्रूव्ड। प्रूव्ड। अच्छा, एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि अगर सर यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखना बेटा, सेम क्वेश्चन क्या कि 1 + tan² ए प्लस 1/1 + tan² ए इक्वल टू, अभी हमने क्या प्रूव किया, क्या किया कि 1/sin² ए माइनस 1/sin² ए माइनस का साइन 4a। सेम बेटा कॉस के फॉर्म में भी हो सकता था, सेम किसके फॉर्म में हो सकता था, कॉस के फॉर्म में। फिर कैसे करते, यहां तक सेम करना था, यहाँ पे आए इधर, कहाँ पे बेटा, 1 × sin² ए इंटू में cos² ए। इट मीन सर ये सब स्टेप तो सारा सेम होगा, यहां से करने के बाद जब यहाँ पे आए 1/sin² इंटू cos² ए, और हमें चाहिए कॉस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, कॉस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के बाद साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos² ए इंटू में cos² ए, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/cos² ए माइनस का cos 4a। मतलब सेम ऐसे भी आ सकता है क्या कि cos² ए माइनस cos 4a, ये भी आ सकता है बेटा, तो ये इसको भी ध्यान रखेंगे। इसको ये प्रूव करना हो या कॉस के फॉर्म में प्रूव करना होगा, स्टेप आपका होगा सेम। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना करने के बाद बेटा आप एक होमवर्क अब देख लेंगे, आपको आपका जो बुक है, आपके स्कूल का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 21A, ये तो बिल्कुल अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल कोई भी डाउट हो बेटा व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्वेश्चन बता देने हैं, है ना, और ये एक्सरसाइज 21A कंप्लीट होमवर्क है आपका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। कितना दिया हुआ है, tan a + sin a दिया हुआ है m, और tan a - sin a दिया हुआ है n। प्रूव करना है m² - n। चलिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है बच्चे, ठीक है। क्या है, tan a + sin a सर दिया हुआ है m, tan a - sin a दिया हुआ है n, प्रूव करना है m² - n² इक्वल टू 4√mn। ओके, क्या क्या दिया हुआ है सर, m दिया हुआ है गिवन, m दिया हुआ है tan a + sin a, ओके, और n दिया हुआ है tan a - sin a। ओके, आपको चाहिए क्या बेटा, तो आपको चाहिए टू प्रूव। टू प्रूव क्या करना है हमें, हमें टू प्रूव करना है कि सर m² - n² कितना आ जाए, 4√mn, बस। तो चलिए एलएचएस करते हैं। एलएचएस क्या प्रूव करना है सर, m² - n²। ओके, ये किसके जैसा लगा,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जैसे ये देखा हमें क्या आइडेंटिटी याद आना चाहिए सर, ये होता है एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट, एम और एन दिया हुआ है क्या बेटा, एम और एन दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कीजिए। एम दिया हुआ है सर टेन ए प्लस साइन ए, एम है ये टेन ए प्लस साइन ए प्लस एन, एन कितना दिया हुआ है टेन ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई एम माइनस एन। तो एम दिया हुआ था फिर से टेन ए प्लस साइन ए और माइनस, माइनस क्या दिया हुआ है बेटा एन, तो माइनस वाले को जब भी लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, पहले क्लास में बताया था। तो माइनस में लिखा एन, एन है सर टेन ए माइनस का साइन ए। यहां तक क्लियर है बच्चे? एक बार देख ले, हमने सबका वैल्यू पुट कर दिया, एम टेन ए प्लस साइन ए प्लस एन टेन ए माइनस साइन ए इंटू एम माइनस एन, फिर से एम माइनस और माइनस वाले को लिखा ब्रैकेट में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चे? आगे कोई कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या बेटा, देखना। पहले तो इसको यहां से देखना, सर यहाँ पे टेन ए प्लस साइन है, ये है टेन ए, टेन तो प्लस का है पर साइन किस में है माइनस, तो यहाँ पे आ गया टू टेन ए इंटू, पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है सर टेन ए प्लस साइन ए, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, वापस से यहाँ पे, यहाँ से गायब कौन हो रहा है बच्चे, यहाँ देखो टेन के आगे सर प्लस और माइनस, तो ये दोनों गायब। अच्छा तो अब कितना बच गया, टू टेन ए इंटू टू साइन ए, इसका मतलब हो गया सर टू इंटू टू फोर टेन ए इंटू साइन ए, ये आया यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, फोर अंडर रूट एम एन। एल एच एस को यहां तक शुरू किया, अब इसके बाद आर एच एस को भी शुरू करेंगे। इट मीन्स इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में बटे एल एच एस को भी अलग से सोल्व किया, आर एच एस को भी सोल्व किया और फिर दोनों को मिला लेंगे। आगे आर एच एस कितना है, फोर अंडर रूट एम एन, आर एच एस ये है सर फोर अंडर रूट एम एन। चले फिर से एम और एन का वैल्यू पुट करें बच्चे, एम और एन का वैल्यू फिर से पुट करें फास्ट, तो ये हुआ सर फोर अंडर रूट एम, एम कितना था टेन प्लस साइन, टेन प्लस साइन, टेन ए प्लस साइन ए इंटू एन कितना हो जाएगा बेटा टेन ए माइनस साइन ए, फिर से फोर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया सर टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्लियर है बच्चे? आगे सर फोर अंडर रूट, नवरीत कौन सा बेटा रिपीट करना है क्वेश्चन नंबर, नवरीत ये सेम क्वेश्चन को रिपीट करना है क्या? एक बार इसको कंप्लीट करता हूँ बेटा फिर, ओके ओके जस्ट एक सेकेंड बेटा, बस एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर से करते हैं। एक बार इसको टेन स्क्वायर ए हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस का है सर साइन स्क्वायर ए, एक सेकेंड बस इसको कंप्लीट कर लेता हूँ बेटा। आगे ये हो गया बेटा फोर, यहां से लिया साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। नेक्स्ट ये हो गया सर फोर, अच्छा रूट के अंदर है स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा इनटू में साइन ए, और अंदर बच गया वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस वन।
नेक्स्ट, ऊपर था बेटा 4 sin A, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, 1/cos², तो ये हो गया sec²A-1। अब 4 sin A, sec² A माइनस कितना होता था बताया था, tan²A, और tan² का रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan A। बस ये LHS आया था, इसको इक्वेशन 1 माना, 4 tan A sin A, और ये हो गया RHS, ये इसको माना 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा, RHS प्रूव। चले एक बार फिर से देखते हैं बेटा इसको, हमें यहाँ देखेंगे बेटा, इसी इसी पे थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। इधर कोशिश करना बेटा, नॉरेज एम, एम कितना दिया हुआ है सर, tan A+sin A, वही लिख दिया, एम दिया हुआ है tan A+sin A, और एन कितना दिया हुआ है, tan A- हमें प्रूव करना था, देखिए प्रूव दैट क्या करना है कि सर m² माइनस n² होगा 4√mn। अब हम हमने LHS लिखा, LHS था m² - n², LHS क्या था, m² - n²। चलो इसको, नहीं तो मैं अलग से करता हूं, देखना बेटा, LHS है m² - n², m कितना था, tan A+sin A, और n कितना है, tan A- sin A। थोड़ा सा फास्ट करूंगा बेटा, समझना इधर, सर m² - n² बताना था LHS, तो m² - n², जैसे हमने फॉर्मूला देखा कि ये तो सर होता है a² - b², ये क्या होता है, a² - b², तो ये हो गया a+b × a-b। नेक्स्ट, m कितना था, tan A+sin A, प्लस n कितना है, tan A- sin A, इनटू a - n, m फिर से कितना दिया हुआ है बेटा, tan A+sin A माइनस n कितना दिया हुआ है, tan A- sin A, और जब भी बाहर ब्रैकेट हो तो बाहर जब माइनस हो, बाहर क्या हो बेटा, माइनस, तो अंदर वाले क्वांटिटी को हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट, सर साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 tan A। नेक्स्ट, यहां था बेटा tan A+sin A, यहाँ देखना बेटा प्लस माइनस, ये हो गया सर -tan A, माइनस माइनस प्लस sin A। मेरे साथ में करते चलेंगे बच्चे, समझते भी चलना है और साथ में सोल्व भी करते चलना है। फिर से बेटा, tan से tan कैंसिल, तो ये अंदर हो गया 2 tan A, इंटू में 2 sin A, इट मीन्स हो गया सर 4 tan A इंटू sin A। ये यहां तक आया था LHS। अब हमें RHS में क्या प्रूव करना था बेटा, ये देखिए, m² - n² = 4mn, m² - n² हमें प्रूव करना है 4mn। तो चले फिर से करते हैं अब, किसको, RHS को। RHS में कितना है, 4mn, तो ये हुआ सर 4 m था tan A+sin A, इंटू n हो जाएगा tan A- sin A। बस, अब देखना बेटा A+b तो ये कितना हो गया, A², मतलब tan² A माइनस sin²A। नेक्स्ट 4, सर ये tan है, ये साइन में है, तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, sin² A अपॉन cos² A माइनस sin²A। सर साइन साइन दोनों जगह है, तो कॉमन ले लेते हैं, ये साइन ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे ऊपर बच गया 1, नीचे था cos² A, और यहाँ पे माइनस हो गया 1।
नेक्स्ट 4, यहाँ देखना बेटा 4 साइन स्क्वायर से बाहर कितना आ जाएगा साइन ए, और अंदर बच गया 1/cos सेकेंड स्क्वायर ए -1। ये हो गया बेटा 4 साइन ए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस होता है tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी वाला देखेंगे आगे। बस लास्ट ये हो गया 4 साइन ए, और स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसल, तो ये हो गया tan ए। ये हो गया 2, इधर जो हमने प्रूव किया ये हो गया था 1। अब 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। आशा करता हूँ बच्चे ये समझ में आया होगा। नॉरित प्लीज अगर अभी भी थोड़ा डाउट हो तो इसको एक बार फिर से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को बच्चे ध्यान से देखेंगे। वेरी गुड बेटा नॉरित, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटा। ये x दिया हुआ है a सेकेंड a इंटू कॉस बी, y दिया हुआ है b सेकेंड a इंटू साइन बी, और z दिया हुआ है c tan a। तो प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना हो जाए 1। चले एलएचएस, एलएचएस में कितना प्रूव करना है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये सोल्व करके आना चाहिए 1। यही ध्यान से देखेंगे बेटा, एक्स एक्स कितना है सर, ए सेकेंड ए इंटू कॉस बी, तो एक्स के जगह पे रखा ए सेकेंड ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो गया कौन। समझ में आया क्या, ये क्या कहा। जो भी सॉल्व करना है हमने यहीं से शुरू किया सर, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो जो एक्स दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वाई कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है बी सेकेंड ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा। आगे आगे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस जेड, जेड कितना दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है सी tan ए का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चले आगे, ए सेकेंड इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर। देख रहे हैं बेटा, ए स्क्वायर से स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो गया सर बी स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर tan स्क्वायर ए अपॉन में हो गया सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। बस ब्रैकेट को ओपन किया है, ए का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि मल्टीप्लाई में तुम डायरेक्ट डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। एक सेकेंड सर, 2 × 3 × 4 का स्क्वायर होता है, फिर ये मान लेते हैं 2 × 3 का पहले स्क्वायर होता है, दो ब्रैकेट में, तो इसको लिख सकते हैं सर 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, सीधा सीधा। जब मल्टीप्लाई में हो तो सीधा ओपन कर सकते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। चलिए बेटा आगे क्या बचा, कितना बचा बेटा, तो ऊपर हो गया सर सेकेंड स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, नीचे प्लस यहां बचा बेटा सेकेंड स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर ए। देखेंगे बच्चे, ये सेकेंड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी लिख दिया, प्लस में सेकेंड स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये सी स्क्वायर से सी कैंसिल था, तो माइनस में कितना आ गया, माइनस में कितना आ गया बच्चे,
टेन स्क्वायर ए। अब देखेंगे बच्चे ध्यान से, सर यहाँ भी सेकेंड स्क्वायर ए है, यहाँ भी सेकेंड स्क्वायर है, ये दोनों को लिया कॉमन, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है बच्चे? अब साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया सर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चे? आगे सेकेंड स्क्वायर कितना होता है? ये होता है सर टेन स्क्वायर ए माइनस 1। सेकेंड स्क्वायर कितना होता है? टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और माइनस का हो गया टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता था 1, तो हमने सेकेंड स्क्वायर ए को लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस, अब टेन से टेन, तो ये हो गया 1। समझ में आया बच्चे? क्लियर है ये क्वेश्चन? चलते हैं नेक्स्ट। करेंगे बेटा ट्राई, जल्दी से इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो गया ये? चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे, सेकेंड ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है बेटा? सेकेंड ए माइनस सेकेंड ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इंटू में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, और इक्वल क्या है 1 माइनस साइन ए। चले करे बेटा एलएचएस। चले एलएचएस में कितना दिया हुआ है सर? सेकेंड ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। आगे सेकेंड ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए। जल्दी, अभी हमने बताया कि सर सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1। कितना होता है बच्चे? 1। पर यहाँ तो होल स्क्वायर है सर, तो चलो कोई नहीं। सेकेंड सेकेंड को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन कॉस ए, माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसका है सर होल स्क्वायर इंटू में कितना है 1 प्लस साइन ए। एलसीएम लिया बेटा, कितना आ जाएगा? कॉस ए, ये हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। क्लियर है बेटा? आगे उसको ऊपर ओपन कर दिया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट, ऊपर वाले को अभी भी ऐसे ही रहने दिया, क्या? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये है कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए। क्या क्या किया यहां ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सर जो हमने बताया था क्या, कि साइन और कॉस को छोड़ के जो भी चार अलग दिखे, साइन और कॉस को छोड़ के जो भी चार अलग दिखे, कौन कौन? कॉट, कौन कौन बेटा? टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेकेंड, तो इन सभी को किस में कन्वर्ट करते हैं? साइन और कॉस में। किसको कन्वर्ट करते हैं बेटा? साइन और कॉस में। बस, तो यहाँ पे सर सेकेंड था, सेकेंड को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 अपॉन कॉस, टेन था साइन अपॉन कॉस, उसके बाद लिया एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर।
आगे कॉस स्क्वायर ए की जगह पे रख दिया 1 माइनस साइन। सर ऐसा क्यों किया? देखना बेटा, 1 माइनस साइन ए है इनटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके जैसा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस साइन ए इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और अभी भी मल्टीप्लाई में कितना है? 1 प्लस साइन ए। बस ऐसा क्यों किया? अब देखा बेटा, ये से ये, अच्छा ये स्क्वायर था, आगे एक से ये कट, तो बस बच गया कौन? 1 माइनस साइन ए। ये था आपका आसान सा क्वेश्चन, आरएचएस प्रूफ। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा बेटा, आसान सा क्वेश्चन था ये, जल्दी से क्लियर कर ले। नेक्स्ट, चले नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अभी भी जो समझ में ना आया बेटा पूछ ले। नरेश, सागर, जसदीप, सुखमन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट, चले ये क्वेश्चन करके दिखाएं, इंपॉर्टेंट टाइप का है बेटा। ध्यान क्या रखना है बेटा, इधर साइन और कॉस दोनों है, और यहाँ पे सर सिर्फ साइन में चाहिए, किस में चाहिए? कितना दिया हुआ है बेटा? 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए, कितना चाहिए? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके सर, इसको तो चलो पहले एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में कितना है? 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए। ओके, एलएचएस को ऐसे इसको ऐसे रहने दिया, 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 4 ए को लिख सकते हैं बेटा, याद है? ये वाला बात याद है? वेरी गुड नॉरिथ, वेरी गुड। आगे बेटा, कॉस 4 ए, कॉस का पावर 4 था, याद है? कॉस 4 ए तो इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई करके यही। सर ऐसा क्यों लिखा, बताता हूँ बेटा। ये है 2 साइन स्क्वायर ए प्लस, हमें तो चाहिए साइन में, तो हमें पता है क्या कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है कितना? 1। अच्छा तो सर कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ में आया बच्चे? यहां तक कॉस स्क्वायर ए को लिखा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका भी हो गया होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे इतना? नेक्स्ट, ये हुआ बेटा 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? ए माइनस बी का। देखो बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे स्क्वायर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट, ये है बेटा 2 साइन स्क्वायर ए, ये तो हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया बेटा साइन 4 ए, ये हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। अब बस ध्यान से देखेंगे तो कुछ कैंसिल हो गया, कैंसिल होते हैं आंसर 2 साइन स्क्वायर ऐसे 2 साइन स्क्वायर, तो ये कितना बच गया बेटा? 1 प्लस साइन 4 ए, यही है आरएचएस। क्लियर है बच्चे यहां तक? नेक्स्ट, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए। चलिए ये क्वेश्चन कैसे करें, किसी को मालूम है बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाता हूं, यहां देखना बेटा। एक होता है सर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
या इसी को हम ऐसे भी लिखते थे सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस सबको ध्यान से रखेंगे, अपने बुक कॉपी में इसको लिख लेना है। सर एक a माइनस बी का होल क्यूब भी सुना था, क्या होता है बेटा? तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। साथ साथ में लिखते चलेंगे बच्चे, इसको ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट, इसको हम ऐसे भी लिखते थे क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस माइनस प्लस 3ab²। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड, हमें लिखना है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। डिराइव हम बाद में करेंगे, इसका डायरेक्ट सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी a² माइनस, सॉरी ये होता है a² माइनस ab प्लस b²। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस b²। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा 3 और 4 ध्यान रखेंगे क्या? सर यहाँ पे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर प्लस होगा यहाँ पे तो देखिए यहाँ भी प्लस और अंदर एक जगह माइनस, यहाँ। सर अगर यहाँ माइनस था तो बाहर माइनस और अंदर हर जगह प्लस। याद रहेगा बेटा? याद रहेगा क्या बोला? फिर से एक बार लिख कर देखते हैं। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो बाहर एक जगह प्लस और ए बी के आगे माइनस। सर अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो बाहर में माइनस और अंदर हर जगह प्लस। मेरे साथ साथ आपको भी लिखते चलना है बेटा। फिर से एक बार और, सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये हो जाएगा बाहर माइनस अंदर हर जगह प्लस। मैं जितने बार लिख रहा हूँ बेटा आपको इससे ज्यादा बार लिखना है तो याद होगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, तो बाहर प्लस अंदर एक जगह माइनस, किसके आगे? ए बी के आगे। क्लियर? वापस आ जाए क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे वी, पहले तो एल एच एस शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं सर एल एच एस कितना है, ये है कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। चलिए, अब दोनों जो आइडेंटिटी अभी बार बार लिखवाया क्या, अब खुद से लिखेंगे बेटा। वी नो दैट, सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो बाहर वाला प्लस अंदर वाले में ए बी में। क्लियर आ गया बेटा? देखा कैसे यूज किया? आगे सर यहाँ पे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बाहर वाले में माइनस और अंदर हर जगह क्या? प्लस। जितने बार मैंने लिखा बेटा उतने बार आपने लिखा होगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला अपने आप याद आ गया। नेक्स्ट, बस। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, साइन कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब कॉस ए प्लस साइन ए, अंदर a² मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस ए बी मतलब कॉस ए इंटू साइन ए प्लस बी² मतलब बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कितना था, कॉस ए प्लस साइन ए। बस ये ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट,
ये तो अभी पहला ही वाला इतना बड़ा लिख दिया, दूसरा वाला भी तो लिखना है। देखे बेटा, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कितना हो जाएगा बेटा? जरा खुद से लिखेंगे बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए इनटू, अंदर हर जगह सर प्लस, तो पहले ए स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कितना है? कॉस ए माइनस साइन ए। नवरीत, सागर, जसदीप, बेटा किसी को दिक्कत हो, ये पहले ओपन कैसे किया बता दे। बस आपको ट्राई करना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रहे, उसके बाद तो ये कर ही लेंगे। नेक्स्ट, अब कोई गायब होते दिख रहा है बेटा? मुझे तो दिख रहा है, बताओ आप। सर कॉस ए साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां ध्यान से देखेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सर, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1, तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ भी कैंसिल हो गया था, यहाँ देखो, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी हो गया सर अंदर 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, बस लास्ट 1 से अगर मल्टीप्लाई करें बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इन, इसको 1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा सर कॉस ए, कितना कितना आ जाएगा बेटा? कॉस ए इंटू साइन ए। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा सर माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, और प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा क्या किया? और नहीं ज्यादा समझ में आए तो ये ऐसे भी है सर, कि सर ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से भी आ जाएगा, और नहीं तो मल्टीप्लाई करने से भी सेम आ जाएगा। नेक्स्ट, तो ये बच गया सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। हमें तो सर चाहिए सिर्फ टू, आगे किसी को कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इंटू में साइन स्क्वायर ए, इससे क्या होगा बेटा? 1 माइनस साइन से किया तो साइन स्क्वायर ए, का साइन होगा सर, दोनों के बीच प्लस, दोनों के बीच प्लस का साइन है, कब सही है? 9 25 अभी का है, अच्छा यही गलती रहती है। एक सेकेंड, अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये, हाँ सही बोल रहे हो। ये दोनों के बीच ये प्लस का साइन, तभी तो नहीं आ रहा इधर। कौन है ये? अर्श। थैंक यू बेटा अर्श। वेरी गुड। ये तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए।
तो ये दोनों कैंसिल, 1 और 1 आ गया 2। चले बच्चे, तो आपको ट्राई करने बच्चे एक्सरसाइज 21A और 21B दोनों ट्राई करने हैं बच्चे। हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए। जो भी डाउट होगा आप डायरेक्ट मैसेज कर लेना और कल तक उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, गुड नाइट, ध्यान रखें।